कैबिनेट से इस्तीफे के बाद साय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें, विधायक पुरंदर मिश्रा की सीएम साय और राज्यपाल से मुलाकात हुई। जब इस बारे में उनसे बात की गई तो कहा कि बीजेपी के सभी विधायक मंत्रिमंडल के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर किसी को प्रयास करना चाहिए, बाकी निर्णय संगठन का होगा। राजधानी रायपुर से एक मंत्री होना ही चाहिए। मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है, ये सीएम का विशेषाधिकार है। में बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है और हमारे साथ उत्तर विधायक जो है पुरंदर मिश्रा मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे। पुरंदर मिश्रा जी, अभी आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, राज्यपाल से मुलाकात की, क्या रहा? देखिए, मैं तो बाहर खड़ा था, अंदर था ही नहीं। मैं निमंत्रण देने गया था जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का। मुलाकात हुई मेरे, मैंने दुआ सलाम किया, नमस्कार किया। बाकी स्टेप से कोई बात की जानकारी मुझे नहीं है। अब अभी ऐसा कोई विषय है भी नहीं है। राज्य सरकार में 2 मंत्री के पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि रायपुर संभाग से एक मंत्री मिलना है। क्योंकि जिले में भी पद खाली है, तो क्या लग रहा है, संभावना क्या है? क्योंकि चर्चा आपकी चल रही है लगातार। देखिए, रायपुर राजधानी का मुख्यालय है, यहाँ से एक मंत्री होना चाहिए। पिछले समय भी हमारे 2 मंत्री रहे हैं, बृजमोहन जी रहे हैं, मुनत जी रही हैं। तो निश्चित तौर पे राजधानी है, एक मंत्री तो होना ही चाहिए। जी, अभी तक के संगठन में जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, नए लोगों पर संगठन ने ज्यादा भरोसा जताया है। क्या लगता है, नए आप भी हैं और जिस तरीके से उड़ीसा में काम किए हैं, क्या प्रयास चल रहा है संगठन से, किसी तरीके से बातचीत हुई? देखिए, मेरी कोई अभी बातचीत नहीं है, लेकिन हर विधायक का इच्छा रहता है कि वो आगे बढ़े उस लाइन में। प्रक्रिया आगे है, बाकी ऐसा और कुछ भी नहीं। क्या अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आप निभाना चाहेंगे उसको? देखिए, मैं 35 साल से राजनीति करने के बाद जिम्मेदारी मेरे को अभी विधायक के लिए काम कर रहा हूँ ना, वार्डों में दौड़ा कर रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ लोगों को, नाली बनवा रहा हूँ। तो जो दायित्व जिसको मिलता है वो बखूबी उसको करता है। और अब बात करेंगे सीहोर की, जहां दीनदयाल रसोई योजना यानी कि गरीब की थाली पर ग्रहण लग गया है। नगर पालिका परिषद के अधीन चल रही इस योजना के तहत हर रोज सैकड़ों गरीबों के भूखे पेट की आग बुझा रही थी। इस योजना में कोई भी जरूरतमंद गरीब महज 10 रुपए में पेट भर भोजन कर रहा था। लेकिन दीनदयाल रसोई को ऐसा ग्रहण लगा कि इस योजना ने दम तोड़ दिया और दीनदयाल रसोई घर पर ताला लग गया। दरअसल शासन की लापरवाही के चलते इस योजना को मिलने वाला अनुदान विगत 1.5 साल से नहीं दिया गया। ये राशि लगभग 9 लाख तक पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि संचालक ने मजबूरी में इस रसोई घर पर ताला लगा दिया। इस मामले में जब जिम्मेदार नगरपालिका सीएमओ से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि संचालक समय समय पर भुगतान के लिए तकादा करता रहा, पर ऊपर से ही राशि का आवंटन नहीं हुआ, इसीलिए हम संचालक को भुगतान नहीं कर पाए। वजह वही है, आर्थिक भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे परेशानी हो रही है कि भाई मेरे को भुगतान प्राप्त हो तो मैं उसे सुचारू रूप से चलाता रहूं। लेकिन 1.5 साल लगभग होने को आया और भुगतान अभी तक नहीं करा, तो मैं इसको योजना को कैसे चलाऊं? जिन पे जिम्मेवारी है इसको संचालित करने की और सहयोग देने की, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अनेकों बार लिखित में और मौखिक रूप से बोल चुका हूँ, और ये अभी से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 6, 7, 8, 9 महीने से बोल रहा हूँ। दीनदयाल रसोई के संचालक द्वारा लगातार भुगतान की मांग की जा रही है। लगभग उसका 1.5 वर्ष का भुगतान बाकी है। हमने भी शासन को पत्राचार किया है, जल्दी ही पेमेंट मिलने की संभावना है और दीनदयाल रसोई वापस हम 1-2 दिन में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई कि गरीब का पेट भर सके, कम से कम पैसों में उसे खाना मिल सके, पर इस पर ब्रेक तो लग गया। क्या लगता है, उम्मीदें कुछ जताई गई हैं क्या कि इसकी फिर से शुरुआत होगी? देखिए, जिस तरह से एक दूसरे में टालमटोल का जो मामला सामने आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस योजना को लेकर सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकार का पूरे कारकुन है, वो बहुत इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। क्योंकि सीहोर की इस जो दीनदयाल रसोई है, इसको लेकर काफी प्रदेश के अंदर चर्चा का सबसे पहले खुली थी, प्रदेश की चर्चा का विषय बना था। गरीब लोगों को 5 रुपए के अंदर भरपेट थाली का भोजन भी प्राप्त हो रहा था। लेकिन जिस तरह से जो बजट का नाम लेकर पैसा देना बंद किया गया, इसके बाद भी संचालक के लिए बड़ी बात थी कि उसने 1 साल लगातार इसको जो है घाटे में भी चलाया। लेकिन अब ज्यादा दिक्कत आई तो बंद किया। तो चूंकि इस पूरे मामले पर अब सरकार को ध्यान देना, क्योंकि सरकार का ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जो अब कहीं हमारी आंखों के सामने ही जो है
समाप्त तो दिखाई दे रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर का जिक्र करेंगे। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार पौधारोपण प्रदर्शन हुआ। रीगल चौराहे पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पौधारोपण किया और कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री के फोटो पौधे पर लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री और एनटीए की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ग्वालियर में एनएसयूआई ने नीट परीक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता ने नीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वीसी बंगला चौराहे पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एनटीए के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया। और हरदा जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। घंटों से जमकर बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ ही बारिश हो रही है। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हरदा की ये तस्वीरें जहां पर भीषण गर्मी थी, इसी बीच तेज बारिश मानसून ने दस्तक दे दी है और लोगों को ये भीषण गर्मी से, उमस से राहत मिली है। और आइए अब देखेंगे एमपी टॉप 20।